नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के नुकसान और फायदे के बारे में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं, जो क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान है उसको मैंने लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी लिख करके आ जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो क्रेडिट कार्ड के प्लस पॉइंट है यानी कि फायदे, आप ये समझ सकते हैं कि फायदे क्या है वो सुनिए। तो पहला मुझे लगता है ये है, जो सबको ही लगता होगा, कि आप पैसे नहीं हैं तब भी आप परचेज कर सकते हैं कुछ भी आइटम क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो क्रेडिट कार्ड का मुझे लगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरा, लिमिट इंक्रीज़ होती है, यानी कि अगर आप जैसे 50,000 की लिमिट मिली हुई है, या जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल के तौर पे बात करें तो पेटीएम का जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पर मुझे 38,000 की लिमिट मिली हुई है। तो वहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि 38,000 ही लिमिट रहेगी, कभी बढ़ेगी नहीं। तो आपको बता दूँ, जैसे ही मैं उसको यूज़ करूँगा, जैसे ही रीपेमेंट करूँगा, तो उम्मीद हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चांसेस हो जाते हैं कि क्रेडिट लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो। तो वो 38 के 50 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप यूज़ करते हैं, रीपेमेंट करते हैं। तो पहला ये है कि आप बिना आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप परचेज कर सकते हैं, आइटम ले सकते हैं, फिर उसके बाद रीपेमेंट कर सकते हैं ड्यू डेट पर। तीसरी बात करें तो यहाँ पर टाइम मिल जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर बेनिफिट का बात करें, फ़ायदे का बात करें, तो यहाँ पर आपको टाइम मिल जाता है 30 से 45 दिन या 50 दिन का बिलिंग साइकिल होता है क्रेडिट कार्ड का। तो यहाँ पर 30 से 45 दिन आप समझ लीजिए कि इतना समय आपको मिल जाता है रीपेमेंट करने का। वैसे बिलिंग साइकिल 30 ही दिन पे है, लेकिन ड्यू डेट 10 दिन 15 दिन बाद होती है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है कि आपको 1 महीने का समय मिल जाता है। और चौथा जो यहाँ पर फ़ायदे की बात है और प्लस पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर कई बार जो क्रेडिट कार्ड आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स साइट्स पर जहाँ पे आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाते हैं, और आपको कैशबैक रिसीव भी हो जाता है। ये बेनिफिट होता है, जो फ़ायदे हैं मेरे हिसाब से जो टॉप 4। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप नुकसान के, यानी कि माइनस पॉइंट्स क्या हैं इसके। तो उसके बारे में अगर पहली बात करूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्चा कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास 500 का भी क्रेडिट लिमिट कहीं से मिली हुई है, या फिर 5,000 की भी क्रेडिट लिमिट मिली हुई है, तो यूज़ कर ही देते होंगे अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी। और जो सोचो जिसकी 50,000 या 1 लाख होगी, तो उनको भी ऐसा महसूस होता होगा या ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि ज़रूरत नहीं थी, फिर भी कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है, ले लेते हैं, स्वाइप कर देते हैं, फिर बाद में रीपेमेंट करते हैं। तो ये पहली चीज़ है। और दूसरी बात आप बात करूँ तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं तो वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है। अगर आप लोन EMI में कन्वर्ट करते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। और दूसरा, अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाए, नहीं है आपके पास पैसे, या फिर आपके पास कहीं से आने थे, नहीं आए, या सोचा था आपने कि उस टाइम तक आ जाएगा, यानी कि 30 से 45 दिन में तो मैं रीपेमेंट कर दूंगा, तो नहीं कर पाते हैं, तो लेट फीस वगैरह चार्जेस हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी बात करूँ तो प्रेशर बनता है जब ड्यू डेट आती है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने 30-40 जिस भी हिसाब से आपका क्रेडिट लिमिट है, उस हिसाब से अगर मान लीजिए उतनी का क्रेडिट लिमिट जो मिली है यूज़ किया है आपने, और उतना बिल आ गया है, तो एक तरह का एक प्रेशर क्रिएट होता है कि अभी रीपेमेंट करना है उसका। तो फिर उसके बाद फिर आप इधर उधर से देखते हैं। अगर आप वेल मैनेज अपने आप को रखते हैं और सही तरीके से करते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दबाव कम रहता है। लेकिन जब आपकी ड्यू डेट आती है तो प्रेशर ज़रूर बनता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो, या कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद टाइम पे होते हैं पैसे और चुकाते भी हैं, और उनको ज़्यादा अपने उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जो उनका मंथ चलता है, यानी कि जो 1 महीने का रूटीन होता है सबका, साइकिल कहते हैं उसको, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे हुआ, ड्यू डेट पे प्रेशर तो बनता ही है। और चौथी बात इसमें आपको कहना चाहूँगा, ड्यू डेट से रिलेटेड ही है, क्योंकि आपको वो याद रखना पड़ता है कई बार। हालांकि अब नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, नेट पे भी आ जाते हैं। अगर आपने थर्ड पार्टी का यूज़ किया है क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए, जैसे क्रेड वगैरह का जो ऐप है, तो वहाँ से भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं, मैसेज आ जाता है। लेकिन याद आपको रखना पड़ता है कि ड्यू डेट क्रेडिट कार्ड की क्या है। अगर 2 या 3 या 4 या कहीं से क्रेडिट लिमिट भी आपने ली हुई है, और कहीं पेटीएम पोस्टपेड भी यूज़ कर लिया, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लिया, तो तीनों का ही फिर थोड़ा सा माइंड में याद रखना पड़ता है, जो कि मुझे सबसे ख़राब लगता है अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो। ठीक है, तो याद तो रखना ही रखना पड़ता है।
और पूरे 30 जब आप एक बार कार्ड स्वाइप कर लेते हैं, ये 5वां भी कह सकते हैं, और चौथे का ही थोड़ा और बड़ा आपको समझा रहा हूँ जो ड्यू डेट वाली बात है। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही कार्ड स्वाइप कर लेते हैं तो लगभग कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये रहता है कि 30 दिन में 45 दिन में इतने की पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 4 आपको फ़ायदे बताए उसमें आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। जो नुकसान बताए उसमें भी आपको देखना है कि आपके लिए क्या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सही बैठ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये थे क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकते हैं जो कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। डिसीजन आपका है कि क्रेडिट कार्ड आपको लेना है या नहीं लेना है, और अगर ले लिया है तो किस तरह से यूज़ करना है। तो जो क्रेडिट कार्ड की सबसे जो प्लस पॉइंट है, दो चीज़ बता देता हूँ जाते जाते। प्लस पॉइंट है कि आपके पास पैसा ना हो या कोई चीज़ आपको मिल जाए कि अभी पेमेंट कर देते हैं, 30 से 45 दिन में पेमेंट करने का मौका मिल जाए तो आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्च भी कर देते हैं और कई बार आपको इंटरेस्ट और लेट फीस भी देना पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।